मैं उसे खोने से हमेशा डरता था। हर बात पे मैं उसे कहता कि वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे लगता था कि मेरा सारा सुकून उसी के पास है, सिर्फ उसी की ज़ात में मेरी तकमील है। उसके सिवा मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए उसका साथ ही काफ़ी है। वो मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ की परवाह है। और फिर मेरे कहने पर वो मुझसे वादा भी करती थी कि मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा आपके सिवा है ही कौन। मगर मैं ये भूल गया था कि इंसानी ज़ात की तकमील सिर्फ और सिर्फ खुदा की मोहब्बत से है। उसी की मोहब्बत में सुकून है, इत्मीनान है और तकमील भी। और जब इंसान खुदा की ज़ात से बेनियाज होकर उसके बंदों में सुकून ढूंढने लग जाता है तो फिर वो नाराज हो जाता है और उससे वो सब कुछ छीन लेता है, जिसकी वजह से इंसान उसको याद नहीं करता। जब मैंने उस लड़की को खो दिया तो मैं अपना ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारने लगा, तो फिर कुल कायनात का सुकून वहीं मुयस्सर पाया। और फिर मैंने खुदा से उसकी सलामती, कामयाबी और खुशियों की दुआएं मांगी। और इस कदर यकीन का एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे सामने बैठा मेरी दुआओं पर कुन कह रहा हो। हमें मालूम भी होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ यादें हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं, जिनका दोहराना हमें अज़ियत के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। मगर हम चाहकर भी उन यादों, उन लम्हों, उन ख्यालों से ख़ुद को निकाल नहीं पाते। मैं आज भी कैदी हूँ उन लम्हों का, उन यादों का, तुम्हारी हंसी का। तुम्हारा हंसना आज भी मुझे याद आता है। तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें आज भी मेरे फ़ोन में सेव हैं। सोचा था कि दोनों में से एक भी आगे बढ़ गया तो दूसरा भी आसानी के साथ अपनी मंजिल चुन लेगा, मगर यहाँ तो कुछ और ही हुआ। मैंने तो इस सब में अपनी शिनाख्त ही खो दी। मुझ में अब अपनापन भी दिखाई नहीं देता। शायद किसी ने सच ही कहा है, जहाँ तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, जहाँ तलक भी ये सहरा दिखाई देता है, मेरी तरह मुझे हर कोई अकेला दिखाई देता है। जो इंसान अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता है, फिर वो इंसान दूसरों से खुशी मिलने की उम्मीद नहीं रखता। उसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। जहां आप उम्मीदें बांधना बंद कर देते हैं, वहीं से आप खुद को तकलीफों से बचाने का पहला कदम उठाते हैं। आपको हकीकी खुशी वही इंसान दे सकता है जो आपको मुकम्मल तौर पर जानता हो, आपके अंदर को पहचानता हो, आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब, आपकी हसरतों से वाकिफ हो, आपके साथ हर पल रहता हो। और ऐसा इंसान आपको दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगा, सिवाय आपके घर के आईने में जो आपकी तरफ देख रहा होता है। क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान चाहे आपको जितना मर्जी जान ले, जितना मर्जी आपके साथ रह ले,
मगर फिर भी वो आपके बारे में सारा कुछ नहीं जान सकता। वो आपकी ज़ात के बहुत सारे पहलुओं से नाआशना ही रहता है, वो पहलू जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। मेरी एक बात याद रखिएगा, चाहे आप मेरी इस बात को कहीं पर लिख लें, आपका वजूद किसी की दी हुई खुशी का मोहताज नहीं होना चाहिए। खुद को दूसरों से आज़ादी दें और अपने वजूद पर खुद हुकूमत करें। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। क्या तुमने कभी किसी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया है, जिसके लिए तुम बार बार घड़ी की सुइयों की तरफ देखो और हर गुजरते मिनट के साथ तुम्हें लगे तुम्हारी सांस आने लगी है, जो बहुत देर से गले में कहीं अटकी हुई है, और अगर इसके बीच कहीं भी सुई रुकी तो तुम नहीं रहोगे। ऐसा इंतज़ार, ऐसी अजियत मैंने उठाई है, और मुझसे ज़्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है, जिसने इतनी बेसब्री से एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजारा हो। तुम जानती हो ना, जब तुम मुझे मैसेज करती थी तो मैं 1 मिनट से पहले तुम्हें उसका जवाब दे देता था। तुम्हें इंतज़ार नहीं था करवाता, वो इसलिए कि इंतज़ार बहुत जालिम है। अगर ये करना पड़ जाए तो इंसान को लगता है कि वो लम्हा लम्हा मौत के करीब जा रहा है, और ना ही उसका बस चलता है। और मोहब्बत तो इंतज़ार करवाती है, कभी जीने की आस देती है और कभी इतनी बेरुखी देती है कि मौत की आरज़ू होने लगती है।